महाभारत। दुष्यंत शकुंतला का गंधर्व विवाह और भारत का जन्म। कुरुवंश का प्रवर्तक था परम प्रतापी राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलच्छो देश के सारे मलच्छो देश इसके अधीन थे। वो अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में कोई वर्ण संकट नहीं था। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रति प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों स्वतः प्राप्त थे। भूख व रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी अपने अपने धर्म से संतुष्ट थे। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ किसी गहन में जा पहुंचे। उसको पार करने के बाद एक मनोहर आश्रम उन्हें दिखा। यहाँ बहुत सुंदर उपवन था। यह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां वृक्ष खिले हुए पुष्प से लदे हुए थे। ध्रुव दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। आश्रम के स्थान स्थान पर अग्निहोत्र जला प्रज्वलित हो रही थी। ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कण्व ऋषि को एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहित के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा आश्रम सुना देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आतिथ्य सत्कार करके स्वास्थ्य और कुशल संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुरा कर पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व के दर्शन करने के लिए आया हूं। वह इस समय कहाँ है? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला का अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? और यहाँ किस लिए आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें अवश्य जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्व सुंदर महर्षि कण्व अखंड ब्रह्मचारी है। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पिता पूजनीय महर्षि कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूं कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। उस समय शकुन पंछियों ने सिंह व्याघ्र भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने वहां से उठा करके मुझे मेरा पालन पोषण किया। शरीर जनक, प्राण के रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, तुम कह रही हो तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह करो। राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय आश्रम में नहीं है। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे
आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं अपने हृदय से और जिम्मेदार होता है। तुम धर्म के अनुसार ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे धर्म पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सत्य कहती हूँ और आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा। मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का पानी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया, मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिनी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। शकुंतला के मन में बड़ी चिंता थी। महर्षि कन्या यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद महर्षि कन्या आश्रम पे आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके सामने नहीं आई। विकरालदर्शी महर्षि कन्या दिव्य दृष्टि से ही सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार, श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा ही बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कन्या ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले और कंधे सिंह के समान, दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था। उसका सिर बड़ा और लाल ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे मानो कोई देव कुमार हो। वो 6 वर्ष की आयु में ही सिंह, बाघ, शुकर, हाथियों के आश्रम में वृक्षों से बांध देता था। कभी उसके ऊपर चढ़ता, कभी डांटता, कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कन्या ने शकुंतला से कहा, अब यह पुत्र युवराज होने के योग्य है, और अपने शिष्यों को आज्ञा दी, शकुंतला को पुत्र के साथ उनके पति के घर पहुंचाओ। कन्या बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म के घातक है। शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वजनन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई। अब ऋषि शिष्य लौट गए। शकुंतला सम्मान पूर्वक निवेदन किया, हे राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, मुझे तो कुछ स्मरण नहीं। मेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद ठहर कर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि क्या झूठ है और क्या सच है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना मुझे कोई नहीं देख रहा, घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा इन सभी बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, जमराज, दिन, रात, संध्या, धर्म के सभी मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं, परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, जमराज
स्वयं उसके पापों को दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते। मैं मेनका की कन्या हूं। अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम चली जाऊंगी, परंतु यह आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे कब पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए आप तो प्राय झूठ बोलती है। तुम्हारी बात का भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं। कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरी जैसे साधारण नारी? चली जाओ यहां से। इस समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मंत्रियों ने साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी में कहा, माता तो केवल भाथी के समान होती है, पुत्र पिता का होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र जमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भधान किया है। शकुंतला का बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें तुम्हारी आज्ञा मानकर ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देववाणी सुन ली। मैं भी ठीक ठाक जानता हूं और समझता हूं कि यह मेरा पुत्र ही है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक छूट नहीं पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने इसे दुर्व्यवहार किया है। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया। सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वो किसी को मालूम नहीं था। अब सभी लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें, इसलिए मैंने यह क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैं तुम्हें क्रोधित कर दिया, इसलिए तुमने प्रणय को बस मुझसे अप्रिय वाणी कही है, उसका मुझे कुछ विचार नहीं। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने राम प्रिया को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत युवराज पद पे अभिषेक हुए। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हुआ। भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए।